तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। हम लोग समझेंगे कि लेटर को किस तरह से लिखा जाता है। तो हम बिना समय को गवाए आपको सबसे पहले कुछ उन बेसिक बातों को बता दें जिस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिन बातों पे हमारा आज का ये वीडियो होगा। सबसे पहली बात तो हम लोग समझेंगे कि लेटर जो होता है ये क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है, क्यों इसको लिखा जाता है और कैसे इसको पहुंचाया जाता है। आपने तो बहुत बार इसका नाम सुना भी होगा। दूसरा मेन पॉइंट होगा हमारा, हम इस वीडियो में खासकर परीक्षाओं में आने वाले या किसी भी तरह के जो फॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, उन इनफॉर्मल लेटर्स को फॉर्मेट को बताएंगे कि किस तरह से इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। और जो तीसरा है हमारा, वो होगा हमारे मेन जो परीक्षा में जो नंबर मिलता है, ये आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। जो परीक्षा में आपको नंबर मिलता है 10 में 10 कैसे लाया जाएगा, इस चीज में अगर लेटर राइटिंग आपको दिया जाए तो इस लेटर राइटिंग में आप कैसे 10 में 10 ला सकते हैं, इसके ऊपर हम इन तीनों चीज़ों को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से अगर कोई जानकारी चाहिए, ऐसी जानकारी चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि पूरा देखे बिना आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग समझते हैं आप इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर के बारे में। ये जो शब्द है लेटर, ये होता क्या है? लेटर, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पत्र। पत्र पे जोर नहीं देंगे, लेटर पे ही जोर देंगे, क्योंकि हमें तो लेटर राइटिंग से ही मतलब है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लेटर क्या होता है। लेटर दो लोगों के बीच बातचीत होता है एक तरह का। एक इंसान किसी दूर में स्थित इंसान को जब लेटर कुछ लिख कर भेजता है, उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। आपको ये बहुत पहले से ही पता होगा, बचपन से हम लोग इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम किसी अगल बगल के आदमी को दे देंगे तो ये लेटर कहलाएगा। लेटर तो होगा, पर वो लेटर बेफिजूल लेटर होगा। नॉर्मली देखा जाता है लेटर हम क्यों लिखते हैं, अगर हम किसी जो इंसान हमसे काफी दूर है, हम उसे अपने मन की बात को कहना चाहते हैं या कोई जानकारी सूचना देना चाहते हैं, तो हम इन सभी बातों के लिए हम उसको लेटर लिखकर भेजते हैं। और लेटर पहुंचाने का अगर तरीका आप ये समझते हैं, जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, कबूतर के जरिए लेटर को भेजा जाता है, कबूतर जा 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 बोल के लेटर को भेजाया जाता है, तो वैसा नहीं है। लेटर को भेजने के लिए आपको पता होगा कि आपके इलाके में, आपके आसपास के एरिया में एक पोस्ट ऑफिस होता है। आपको लेटर लिखना पड़ता है, उस लेटर में आपको उस जिस जगह पहुंचाना, उस जगह का एड्रेस, पिन कोड सब कुछ देना पड़ता है। आप उस पोस्ट ऑफिस में देते हैं। ये पोस्ट ऑफिस आपके उस जिस जगह पहुंचाना, उस जगह वाले पोस्ट ऑफिस को ये लेटर डिलीवर करता है, जहां से पोस्टमैन या कोई एक पर्सन उस लेटर को पहुंचाता है आपके उस डिजायर्ड पर्सन को, जिसको आपको लेटर भेजना होता है उसे। तो ये हो गया हमारा लेटर। बेसिकली लेटर में हमें कुछ इतनी ही बातें समझनी है। हमें जो समझना है आज की वीडियो में वो रहेगा हमारा इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है। तो हम पहले ये बता दें इनफॉर्मल लेटर आया कहाँ से। ये जो हमारा शब्द है लेटर, इस लेटर को लिखा जाता है दो तरीकों से। लेटर लिखने की दो पद्धतियां होती, दो श्रेणियां होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन दो श्रेणियों के बारे में। पहले वाले को कहते हैं इनफॉर्मल, और दूसरे वाले को कहते हैं फॉर्मल। पहला वाला कहलाए इनफॉर्मल, दूसरा वाला कहलाए फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब हो गया अनौपचारिक और फॉर्मल का हिंदी हो गया औपचारिक। तो इस लेटर को दो तरीके से लिखा जाता है, या बोला जाए तो दो कामों के लिए लिखा जाता है। पहला काम हो गया हमारा इनफॉर्मल तरीके से, दूसरा हो गया फॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल को हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक, बोला जाएगा और फॉर्मल लेटर को बोला जाता है औपचारिक। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक और फॉर्मल मतलब औपचारिक। ये जो अनौपचारिक है, इसका मतलब हम लोग अगर सीधे बात पे आमतौर पे समझेंगे तो ये क्या होता है। अनौपचारिक का मतलब हो गया, इनफॉर्मल का मतलब हो गया वो लेटर्स जिसको आप अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को, अपने मम्मी को, अपने पापा को लिख कर भेजते, वो लेटर कहलाता है इनफॉर्मल। जबकि फॉर्मल हमारा होता है वो ऐसे लेटर्स जिसे बैंक में, म्युनिसिपल में, किसी तरीके के कार्य ऑफिसेस में, अगर किसी ऑफिस में आपको लेटर भेजना है, स्कूल में लेटर भेजना है, या किसी रिपोर्टर को लेटर भेजना है, तो ये सभी लेटर फॉर्मल कहलाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हम फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर भी कहा करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है ऑफिशियल लेटर के बारे में भी। तो ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है फॉर्मल, ठीक है। ऑफिशियल मतलब फॉर्मल, या फॉर्मल ऑफिशियल दोनों एक ही है। और इनफॉर्मल को हम लोग बोल सकते हैं अनऑफिशियल। इस हिसाब से
बात अगर किया जाए अनऑफिशियल, तो इसको हम लोग पर्सनल लेटर भी कभी कभी कहा करते हैं, पर्सनल, क्योंकि हम इसे पर्सनल लोगों को भेजते हैं, जैसे अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपने दोस्त को, ये पर्सनल लोग हो गए, इन लोगों को भेजा जाता है, तो इसको पर्सनल लेटर भी कहा जाता है। तो इन तरीकों से इसे जाना जाता है। तो हम आपको ये से क्यों बताएं इतने सारे नामों को, इतने सारे नामों को अगर आप जानोगे तभी आप परीक्षा में पहचान पाओगे कि ये कैसा लेटर दिया गया है, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी इनफॉर्मल लेटर ना देके बोला जाता है अनऑफिशियल लेटर लिखो या एक पर्सनल लेटर लिख के दिखाओ। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको समझ लेना है कि ये पहला प्रकार इनफॉर्मल लेटर का ही है, यानी अनौपचारिक तौर पर ही ये लिखना है। अगर इससे भी नहीं समझ में आता तो आप वहां पे नाम पढ़ लीजिएगा कि ब्रदर को लिखने बोला गया है, सिस्टर को लिखने बोला गया है, मदर को या फादर को लिखने बोला गया। अगर ऐसा रिलेटिव्स को लिखा बोला जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर ही है वो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इसमें 10 में 10 नंबर पाएंगे, हम आपको ये बताएंगे। चलिए तो अब हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट पे, समझते हैं इसको। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाएगा तो कौन कौन से मेन बातों पे लिखा जाएगा, यानी कि इसके जो पार्ट्स होते हैं या किन किन चीजों को लिखा जाता है उन चीजों पे हम लोग जोड़ देंगे। जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है, लेकिन फॉर्मेट को लिखने से पहले, समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि इस फॉर्मेट में किन किन चीजों को लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर सम मेन पार्ट्स ऑफ पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर बोलिए, इनफॉर्मल लेटर बोलिए, अनऑफिशियल लेटर बोलिए, जो भी बोलिए, ये हमारे इसी इनफॉर्मल लेटर का ही अंग है। देखिए इस पर्सनल लेटर के मेन 7 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा द राइटर्स एड्रेस। वीडियो जब आगे बढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि एड्रेस को लिखा किस तरीके से जाता है। पहले समझ लीजिए कि राइटर्स का एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है। 1 नंबर में क्या है, सबसे पहले करना है राइटर का एड्रेस। राइटर बोलिए या सेंडर बोलिए, जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले। इसके बाद डेट ऑफ राइटिंग, यानी कि उसका डेट, जिस दिन लेटर लिखा जाए उस दिन का डेट लिखना है। किस तरीके से लिखा जाएगा डेट को ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन मतलब होता है जब आप अपने बड़ों के साथ बात करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, उसको सैल्यूट करना कहते हैं। और ग्रीटिंग का मतलब होता है प्रणाम करना, अपने छोटों से, अपने बराबर के लोगों के साथ ग्रीटिंग कर सकते हैं। तो ये ग्रीटिंग्स हो गया और सैल्यूटेशन हो गया, ठीक है। यानी डियर फादर, डियर मदर, जैसे करके जो हम लोग बातें बोलते हैं ना, ये सारी चीजें सैल्यूटेशन में आ गई। या मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन ऐसे बोलेंगे तो ये सब ग्रीटिंग्स में आ गए। आगे देखिए बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बाद शुरू होता है जिसपे आप, ये चीज जो शुरू हो रहा है बॉडी ऑफ द लेटर, इस पे आपको थोड़ा ज्यादा जोर देना होगा। ये चीज तय करेगा आपके आधे नंबर लेटर को, लेटर के आधे नंबर को ये तय करता है कि वो कैसा होने वाला, कितना मिलने वाला आपको लेटर में, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन या लीव टेकिंग, और अंत में हम लोग इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर के बाद हम लोग लीव टेकिंग लेते हैं, मतलब अनुमति लेते हैं छोड़ने का, लेटर को खत्म करने का। यानी कि आशा करते हैं कि आप भी अगली बार लेटर भेजोगे। आई होप दैट यू विल सेंड मी अ लेटर अगेन सून, ऐसा आई एम वेटिंग फॉर योर लेटर, ऐसे बोल के हम लेटर को खत्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में लिखते हैं जो हम हैं वो चीज लिखेंगे, या योर्स फेथफुली लिखेंगे, और उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे या अपना सिग्नेचर करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 6वां नंबर काम, 6ठा काम। और आखिरी में हम लोग लिखते हैं रिसिपेंट्स एड्रेस, यानी जो प्राप्त कर रहा है, जिसको मिल रहा है, जो लेटर जिसके पास हमको भेजना है उसका एड्रेस लिखेंगे और ये खत्म हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी आप याद रखिएगा, परीक्षा देने जाइए तो इन सभी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। आपको एक किसी भी तरह का एड्रेस याद होना चाहिए जो आपका हो, आपको एक ऐसा एड्रेस याद होना चाहिए जो किसी को भेजना हो। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किस डेट को लेटर लिखने वाले हो। अगर आप परीक्षा देने 26 तारीख को जाए तो उसी के हिसाब से अपना डेट वेट सब तय करके जाओगे। आप पहले से सैल्यूटेशन को, नाम को तैयार करके जाओगे कि ये नाम लिखोगे लेटर में, प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर को भी प्रैक्टिस पहले से करके रखना होगा आपको। अगर ये चीज आप पहले से प्रैक्टिस करके रखते हो तभी आपका ये सही होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये समझना होगा। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो हमारा ये मेन पार्ट्स हो गए ये होते कहां कहां पे। अगर मान लेते हैं कि ये एक पेज है, अगर ये आपका लेटर राइटिंग का वो पेज है जिस पेज पे आपको लेटर लिखना है, तो आपको ये समझना हो कि इस पेज पर आपको कहां कहां पे इनमें से कौन कौन सी चीजें बैठानी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइटर के एड्रेस को। तो जो राइटर का एड्रेस होता है वो राइट साइड में, क्या, राइट साइड में, राइट साइड में सबसे ऊपर में लिखा जाता है राइटर्स एड्रेस, 1 नंबर काम ये करेंगे, ठीक है।
इसमें जिसमें किसी तरह का हेडिंग नहीं देना है। और कैसे एड्रेस को लिखना हम आपको अभी बता रहे हैं, जब एग्जाम्पल देंगे आपको तब उसमें आपको हम समझाएंगे कि किस तरीके से एड्रेस को लिखना है। ठीक, इस एड्रेस के नीचे लिखेंगे हम डेट ऑफ द राइट लेटर। उस लेटर को जिस दिन हम लिख रहे हैं उस दिन का हम डेट लिखेंगे। उस डेट को भी लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, उस डेट को लिखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसके ठीक नीचे इस साइड में, लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे और जो थर्ड काम है अपना ग्रीटिंग्स का, उसको करेंगे। याद रखिएगा कभी भी ये जो तीसरा काम है या पहला काम है, सबको एक एक लाइन बाद नीचे लिख के करेंगे, उतार के करेंगे, एक के बाद एक ही लाइन में दोनों काम नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग ये सब काम कर रहे होते कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में, तो उसमें भी एक एक लाइन छोड़ के ये सब किया जाता है। एक ही लाइन पे दो चीजें नहीं लिखी जा सकती, एक ही लाइन पे डेट या एक ही लाइन पे उसका सैल्यूटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा है बॉडी ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे अपना शुरू होगा, ठीक इसके नीचे बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है कि ये लेटर का मेन पार्ट होता है, मतलब इसमें वो चीजें होती है जिसके कारण आप इसको लेटर लिख रहे होते हैं। जिसको भी लेटर लिखते हो वो मेन बातें बॉडी ऑफ द लेटर में होती है, जिसको आप लोग को शुरू करना है, इधर से लिखना 4 नंबर से। और जब भी आप इसको शुरू करोगे तो थोड़ा सा आगे आके शुरू करोगे, एक दो वर्ड तो आगे से शुरू करोगे। जब नेक्स्ट लाइन में जाओगे तो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाओगे, नीचे कर दोगे। ये क्या होता है, ये होता है पैराग्राफ चेंज, इसको कहा जाता है। ये पैराग्राफ चेंज का अगर आपको तरीका पता है तो आपको 10 में 10 लाने से कोई नहीं रोक सकता, आप पूरा 10 में 10 लाओगे। बस आप ये तरीका सीख के जाओ मेरे से, ठीक है। और जब अगर पैराग्राफ अगर आप दोबारा चेंज करते हो तो फिर से थोड़ा आगे घसक के आपको लिखना पड़ता है, मतलब आपको नहीं घसकना पड़ता है, लाइन को आगे घसका देना पड़ता है। इसके बाद हम लोग, चौथा नंबर काम हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बाद हम लोग काम करें सब्सक्रिप्शन या लीफ टेकिंग का। इसको ठीक हम इसके नीचे बीचों बीच या लेफ्ट साइड में अक्सर लिखा करते हैं, लीफ टेकिंग, ठीक है। लीफ टेकिंग के बाद हम लोग करेंगे क्या, इस साइड में, राइट साइड में हम लोग 6 नंबर काम करेंगे। हम योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंग फ्रेंड, ऐसे लिख कर हम वहां पे अपना नाम लिख देंगे कि हम कौन है, किसने लेटर भेजा है, कम से कम ये भी तो पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इस 6 नंबर के नीचे में इस तरफ ये 7 नंबर काम यानी एड्रेस करेंगे। रिसिपेंट का एड्रेस लिखेंगे, जो लेटर जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। अगर नाम है तो नाम भी दे सकते हैं। तो ये होगी आपका ये फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है कि कहाँ कहाँ किसको बैठाना है। अगर आपको इतना करना आ गया, याद रखिएगा, अक्सर क्या होता है कि हम तो आराम से एक एड्रेस लिख सकते हैं, डेट बैठा सकते हैं, डियर लगा के एक नाम लिख देना है। डियर, अगर ब्रदर को बोला गया डियर ब्रदर, अगर अपने दोस्त को बोला गया तो अपना एक नाम तैयार कर लीजिए, डियर राम, डियर सोहन, ऐसे लिख लीजिए। उसके नीचे से कुछ भी लिख दीजिए, लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर आपको लिखने नहीं आया, थोड़ा बहुत कुछ भी लिख दीजिए। और यहाँ पे अपना उसको क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन या लीव टेकिंग लिख दीजिए, जैसे कि। और आगे 6 नंबर पे योर्स लविंग फ्रेंड लिख के अपना नाम लिख दीजिए और कुछ भी एड्रेस लिख दीजिए। अगर आपको इतना करना आ गया तो समझ लीजिए आपको इस 10 नंबर में 6 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप इस 10 में 6 नंबर लेके आओगे। जिसको कुछ नहीं आता, मैंने उसके लिए कहा, ध्यान रखिएगा, लेकिन जिसको कुछ भी आता है वो इसमें बहुत कुछ कर सकता है। अगर हल्का सा भी आपका एक अगर सेंटेंस बनाने का तरीका आपके पास है तो इसमें आप 10 में 10 भी कर सकते हो। इस 10 में 10 लाने का तरीका अब हम लोग आगे समझेंगे और इसके एग्जांपल्स को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझेंगे। तो हम यहाँ पे बस आपको इस फॉर्मेट को समझा रहे हैं। अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और एक एग्जांपल को समझेंगे, किस तरीके से डेट लिखा जाता है, किस तरह से एड्रेस लिखना है, किस तरह से बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है, किन 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 लोगों को किस तरह से ग्रीटिंग्स करनी है, कैसे कैसे हम लोग लीव टेकिंग लेंगे। ये सभी चीजों को हम लोग अब आगे समझते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आपसे कभी बोला जाए कि इस लेटर को, इनफॉर्मल लेटर को लिखने को, तो कैसे लिखोगे और कैसे समझोगे कि ये एक इनफॉर्मल लेटर है। तो सबसे पहली बात, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे। तो सबसे पहली बात, अगर ये लेटर किसको बोला जाए इस चीज को देखना होगा। ये लेटर किसको बोला गया लिखने को, तो अपने फ्रेंड को लिखने बोला गया। और मैंने आपको पहले बताया था, अगर फ्रेंड को बोला जाए, दोस्त को बोला जाए, या किसी तरह के रिलेटिव्स को बोला जाए, अंकल आंट को, मम्मी पापा को, किसी को बोला जाएगा तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर होगा। तो यहाँ पे हमारा इनफॉर्मल लेटर शुरू होता है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे, जो मैंने आपको जो फॉर्मेट समझाया था, जो 7 बॉडीज बताए थे लेटर के, इनफॉर्मल लेटर के, उनको कैसे सेट किया जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि बहुत बार देखिए, आपको तो आता सब कुछ है, आपको एड्रेस भी लिखने आता है, आपको डेट भी लिखने आता है, आपको सब कुछ लिखने आता है, लेकिन गलतियां कहाँ होती है, तो परफेक्ट लिखने में गलतियां होती है। मैंने आपको क्या बताया था, 10 में 10, याद रखिएगा, 10 में 10 कैसे लाना है इसको बताएंगे हम आपको, और 10 में 10 आपको लाना ही होगा। देखिए
पहली बात तो जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि ये बोला गया है इनफॉर्मल में, तो हमको समझना होगा दो बातों पे। सबसे पहला, ये कैसा लेटर है, तो यहाँ पे बोला गया राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग, यानी कि इनवाइट करने वाला लेटर है। आप जब कभी भी किसी तरह का सेलिब्रेशन करते हो, आप किसी तरह का ओकेशन करते हो, आप कोई किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उस चीज में आप अपने किसी रिलेटिव्स को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने बहन को बुलाते हो कि आइए हमारे साथ त्योहार का या इस ओकेशन का लुत्फ उठाइए। तो ऐसे में हम लोग इन्वाइटिंग लेटर लिखते हैं, हम उनको बुला रहे हैं कि आप आइए हमारे पास, हमारे साथ घूमने के लिए। दुर्गा पूजा हो गया, या आपका बर्थडे हो गया, या एनिवर्सरी हो गया, या किसी तरह का सेलिब्रेशन हो गया जो साल में एक बार आता है, तो ऐसे सेलिब्रेशन पे अपने किसी रिलेटिव्स को बुलाना ही कहलाता है इनवाइटिंग। और ये इनवाइटिंग लेटर है आपको फ्रेंड को किस चीज के ऊपर, तो बर्थडे के ऊपर। तो हमारा जोर इस वीडियो में इस बात पे रहेगा, भले ही लेटर आपको मैं बताऊंगा इसके ऊपर, लेकिन इस चीज पे ज्यादा जोर दीजिएगा कि कैसे हम लिखेंगे इस लेटर में एड्रेस को, डेट को, क्योंकि अक्सर इसी चीज में गलतियां होती है। सब कुछ आता है आपको लिखना, एड्रेस को कैसे लिखना है बस ये समझना होगा। आपको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से लिखना है। आता तो सब है, लेकिन तरीका हमें पता नहीं होता है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें A to Z तक तो पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि शुरुआत एक जो करना है हमें वो कहाँ से करना है और कैसे करना है। अगर हम हर एक लेटर का शुरुआत अगर सही से जानेंगे, इस्तेमाल सही से जानेंगे, तभी हमारा नंबर अच्छा होगा। तो 10 में 10 लाने के लिए हमको वैसे पढ़ना पड़ेगा, और उसी तरीके से मैंने आपको इसको समझाया भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्त को कैसे भेजा जाएगा लेटर। सबसे पहले जब हम एड्रेस की बात करेंगे, तो देखिए एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला काम था ना हमारा, याद रखिएगा वो जो मैंने फॉर्मेट दिखाया था उस फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम था एड्रेस का, तो ये रहा हमारा एड्रेस। किसका एड्रेस, तो शुरुआत में कभी भी लिखा जाता है फ्रॉम एड्रेस। कैसा एड्रेस, याद रखिएगा फ्रॉम एड्रेस, यानी कहां से, फ्रॉम का मतलब से होता है, से एड्रेस, कहां से ये जा रहा है वो एड्रेस। जब भी आप एड्रेस लिखिएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रहना होगा कि छोटे से बड़े पे जाइएगा। छोटा से बड़े का मतलब क्या हुआ, मतलब सबसे पहले आता है आपका घर, आपका घर का नंबर, तो हम सबसे पहले देंगे घर का नंबर। घर से जब बाहर निकलोगे तो आपको दिखेगा एक एरिया, जिस एरिया में आपका घर है तो उस एरिया का नाम। वहां से जब बाहर जाओगे तो उस एरिया में पहुंचने का एक रोड होता है, उस रोड का नाम। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, स्टेट हो जाता है, ये सभी चीजें। लेकिन बस इतना देने से काम हो जाएगा। क्या क्या चीजें, तो घर का नंबर, एरिया का नाम और रोड का नाम, ये तीन चीजें यहाँ पे देनी होगी। इसके बाद आपको दो इंपॉर्टेंट चीज देना होगा। पहला तो सिटी का नाम, कौन से शहर में है, और दूसरा आपको देना होगा पिन कोड। इस पिन कोड को देना बहुत जरूरी है, बिना पिन कोड का कोई आंसर यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम आपको सही बात सही अगर बताएं, आपको आमतौर पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी चीज सही सही देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सोचोगे कि ये मेरे किसी दोस्त का एड्रेस है या ये मेरा एड्रेस है, तो ऐसा एड्रेस कभी खोजिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे आप पहुंच नहीं पाओगे। ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता देते, ये मैंने उल्टा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे। बस किस तरीके से लिखा, इस तरीके को आपको समझाना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 26, एक घर का नंबर लिखा है 26, कुछ भी दे सकते हो, 36, 46, जितना नंबर आपको मन में आए, 1000, 2000 जो भी दे दो, घर का नंबर वो होगा। इसके बाद हमने लिखा है एरिया का नाम। एरिया के लास्ट में हमको पता है पोली होता है या पल्ली होता है, कभी कभी एरिया के लास्ट में कॉलोनी होता है, तो हमने बस किसी एक नाम को लिया, उस नाम के पीछे पल्ली लगा दी, जैसे कि आदर्श पल्ली हो गया। बाहर निकले एरिया से तो एक रोड आता है, उस रोड का नाम कुछ दे दिया हमने, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया रविंद्र और उसके पीछे लगा दिया रोड, तो ये रोड का नाम हो गया, ये एरिया का नाम हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, शहर का नाम, तो शहर का नाम मैंने कोलकाता दे दिया है, और कोलकाता के बगल में यहाँ पे मैंने पिन कोड दे दिया। तो ये पिन कोड सही नहीं है, लेकिन आपको कभी भी देखिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा, पिन कोड का 6 डिजिट होता है, 6 डिजिट में ही आपको पिन कोड देना है। वहां पे भले ही आप 00001 क्यों ना लिखे, लेकिन आपको वहां पे 6 डिजिट दिखाना ही होगा, बिना 6 डिजिट के पिन कोड नहीं होने वाला है सही। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस, कहां से ये लेटर जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेट के बारे में। सेकेंड काम होता है डेट लिखना, तो ये हो गया हमारा डेट, क्या है 2 अक्टूबर 2022। डेट में मैं यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सेकेंड किया। यहाँ पे मैंने एक ऑर्डिनल लिखने का प्रयास किया है, जैसे किसी नंबर का एक प्लेस वैल्यू, उसी को ऑर्डिनल कहा जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 28, फर्स्ट, 21st, 22nd, 23rd, ऐसे आता है ना डेट, तो इस डेट को लिखना होगा। और गलती में मैंने अगर आपको ये लिखना बताया तो आप 31st, 42 मत लिख देना, क्योंकि 30 दिन तक का ही दिन होता है। मैंने लिखा 2 अक्टूबर आज का डेट और 2022 मतलब 2022, इस तरीके से ही आपको डेट लिखना, तभी ये सही है।
और हमेशा लेफ्ट साइड में देना है। आजकल क्या देख रहे हैं हम लोग, आजकल मैं देखता हूँ ये सब चीजें, सभी चीजें राइट साइड में आ जाती है। ये होता कैसे है, तो हम लोग जानते हैं कि आजकल तो मेल में, कंप्यूटर में ये सब टाइप होता है, तो कंप्यूटर में जब इसको टाइप किया जाता है तो वो लोग इतना जोर नहीं देते, वो लोग सीधी से मतलब शुरुआत से सब करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे वो एड्रेस लिख दिए, नीचे बैक स्पेस में नीचे आ गए, यहाँ पे डेट लिख दिए, क्योंकि कंप्यूटर में स्पेस मार मार के इतना दूर में जाने में काफी दिक्कत हो सकता है, इसलिए वो लोग शुरुआत में सब काम कर देते। लेकिन हम लोगों को तो हाथ से लिखना है, स्कूल में परीक्षा जैसा नहीं, कंप्यूटर जैसा नहीं काम करना है, इसीलिए हम लोग को ध्यान रहे कि ये राइट साइड में ही हो, राइट साइड में ही होना चाहिए। देखिए मैंने अपने बोर्ड पे भी यहाँ पे दोनों तरफ कुछ जगहों को छोड़ा है, तो इस जगह को आपको भी छोड़ना है। तो ये हो गया आपका एड्रेस और डेट, दो काम। आगे बढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया था सैल्यूटेशन थर्ड काम और ग्रीटिंग्स, तो ये हमारा सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स। सैल्यूटेशन मतलब होता है जो आपसे बड़े हो उसको सैल्यूट करें, जो आपके बराबर हो या छोटे उसको ग्रीटिंग करें। मैंने यहाँ पे दोस्त को लिखा है, तो मैंने उसको बोला माय डियर मोहन, मेरे प्यारे मोहन, प्यारे मोहन, कितना अच्छा बात है, मेरे प्यारे मोहन। अगर आपकी मम्मी है तो डियर मॉम, पापा है तो डियर डैड, आपका भाई है तो डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, अंकल आंट है तो डियर अंकल, या अंकल का नाम पता तो डियर मिस्टर शेरलॉक होम्स, सॉरी नाम दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि वहां पे आपका एक अच्छा, टीचर के नजर में आपको एक अच्छा स्टूडेंट बोला जाएगा कि आपने अच्छे से ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर के बारे में, ठीक है। तो हमने अपने दोस्त का नाम दे दिया, ये वो दोस्त है जिसको मैं लेटर भेज रहा हूं, मेरा नाम नहीं है। आगे देखिए बॉडी ऑफ द लेटर में ये है हमारा यहां से लेके यहां तक बॉडी ऑफ द लेटर। जैसा मैंने बोला था वैसा ही मैंने बनाने का कोशिश किया है। याद रखिएगा बॉडी ऑफ द लेटर को कम से कम 3 पैराग्राफ में तो बनाना ही है, अगर आपको नंबर अच्छा से पाना है तो, क्योंकि अगर हम एक पैराग्राफ बनाते हैं तो उस एक पैराग्राफ में 1 नंबर हमारा मिल जाएगा आराम से, तो सही होता है। तो 3 पैराग्राफ पे 3 नंबर आराम से मिल गया, और देखते देखते आपको 10 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर जो मिलना था वो मिल गया इस जगह पे, ठीक है, जो बच रहा था। आगे जो भी कमी है इधर उधर की वो मैं बताऊं वो कहाँ पे छूट रहा है, 1 नंबर आपको पता है बच रहा होगा, वो भी दिखा रहा हूं मैं कहाँ मिलेगा। देखिए आई हैव, शुरू करते लेटर को पढ़ना। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ, आई एम फाइन एंड आई विश यू आर ऑल्सो। यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि किसी भी तरह का इन्विटेशन हो तो आप वहां पे इसको चिपका सकते हो, याद करके लिख सकते हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो साल में कोई आने वाला पर्व, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, दीपावली हो गई, ये सभी चीजें होती है, इसमें भी इनवाइटिंग में कुछ कुछ लाइनें आप यहाँ से छाट सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, इसको काट देंगे। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ, मैंने तुम्हारे लेटर को अभी अभी पाया है। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड आई विश यू आर ऑल्सो, और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी होगे। हाउएवर यू विल बी ग्लेड to learn that my 16th birthday will come off on Sunday next, और जबकि जैसा कि तुम खुश हो जाओगे to learn, ये जानकर कि मेरा 16th बर्थडे will come off आएगा on Sunday, संडे को, अगले संडे को आने वाला मेरा 16वां बर्थडे। कितना अच्छा बात है, 16 साल का होने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ से पैराग्राफ मैंने चेंज कर, देखिए मैंने पहला आपको बता देना है कि जब पहला पैराग्राफ लिखिएगा तो उस पहले पैराग्राफ में आप बस एक छोटा सा बात ये बता दीजिए कि आपने ये लेटर लिखा क्यों है। मेन बात जिस कारण से आपने उस लेटर को लिखा वो बात आपके पहले पैराग्राफ में होना ही चाहिए। उल्टी सीधी कोई बातें हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेन बात होना चाहिए, अच्छा कहा जाएगा आपके लेटर को तभी। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको जोड़ के आगे बोला जाएगा, लास्ट ईयर यू कुड नॉट ज्वाइन माई बर्थडे, पिछले साल तुमने मेरे बर्थडे को ज्वाइन नहीं किया, एंड देन आई मिस्ड यू ग्रेटली, तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। दिस ईयर, इस साल, ऑल्सो आई मोस्ट हार्टली इन्वाइटेड यहाँ पे यू होगा, हार्टली इन्वाइट यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी विदाउट फेल, और इस साल भी मैं तुम्हें अपने दिल से तुम्हें इन्वाइट करता हूं कि अटेंड करो मेरे बर्थडे पार्टी को बिना किसी फेल के, अनुपस्थिति के। आगे अगला पैराग्राफ में जाएंगे, I have also invited some of my school friends, मैंने इनवाइट किया है अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स को। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर दिया मैंने। जब भी पैराग्राफ चेंज करोगे, देखिए यहाँ पे जब मैंने पैराग्राफ चेंज किया तो कुछ आगे घसक के लिखा है, देखिए यहाँ पे इतना मैंने जगह छोड़ के फिर लिखा है, इसको भी और इसको भी। ये एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे तो टीचर का ध्यान आपके राइटिंग पे जाएगा, वो इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, और एक बार जब उनका ध्यान इस पे गया तो समझ लीजिए आप छा गए परीक्षा में, आपका नंबर उठ गया ऊपर। अगर नहीं गया तो
क्योंकि राइटिंग स्किल ही वो तरीका है जिससे आपके नंबर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आई हैव ऑल्सो इन्वाइटेड सम ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स। अपने दोस्त को थोड़ा बता दे कि मैंने अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाया है, मैंने रमेश, सुरेश, नैना, सुनैना को भी बुलाया है। कहीं उसे जलन वलन होगा, गुस्सा उस्सा है तुमसे, तो पहले ही मामला सेटल कर लो, आके झोटा झोटी मारा मारी मत करने लगना। इसीलिए मैंने उसको पहले बता दे रहा हूँ कि मैंने अपने दूसरे पुराने स्कूल दोस्तों को भी बुलाया है। दे हैव, यहाँ पे फुल स्टॉप, दे हैव assured that they will definitely come। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है, निश्चित किया है कि वे लोग भी निश्चित रूप से आएंगे। I do hope you will not disappoint me। और मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे डिसअपॉइंट यानी निराश नहीं करोगे। This time, इस बार, I will be eagerly waiting for you। मैं बहुत इच्छुक रूप से तुम्हारा, इच्छा के साथ तुम्हारा वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। इस बॉडी ऑफ द लेटर को मैंने जैसा कि पहले ही बताया है इस तरीके से तैयार किया है कि अगर आपको किसी भी तरह का इनविटेशन क्यों ना आए, आप इसमें से बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे चिपका सकते हो। चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे वो किसी बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो किसी तरह का ऐसा ओकेशन हो गया जो साल में एक बार आता है और आपको दोस्त को अपने बुलाना है, तब सिर्फ दोस्त के लिए आप इसको लिख सकते हो। जहाँ पे ये पहला वाला लाइन वहाँ पे आप चिपका सकते हो, ये लास्ट वाली कुछ बातों को चिपका सकते हो। अगर आपका मैरिज एनिवर्सरी हो गया तो आप वहाँ पे इस बर्थडे पार्टी की जगह पे एनिवर्सरी कर दोगे। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि आप क्लास 10 और 9 में मैरिज एनिवर्सरी होगा, पर होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कभी बर्थडे मैरिज के लिए मैरिज के लिए इस लेटर को मत यूज कीजिएगा। अगर अपने दोस्त को मैरिज के लिए बुलाना है तो यहाँ पे देखिए एक गलत बात लिखा गया है इस जगह पे कि पिछले साल यू कुड नॉट ज्वाइन माई बर्थडे पार्टी। अगर यहाँ पे हम ऐसे बोले कि लास्ट ईयर तुम ज्वाइन नहीं कर पाए मेरे मैरिज को, एंड देन आई मिस्ड यू ग्रेटली, दिस ईयर आई ऑल्सो इन्वाइटेड यू। और इस साल मैं फिर से बुला रहा हूँ तुम्हें मैरिज को ज्वाइन करने के लिए। दो बहुत शादी थोड़ी ना करेगा। ऐसे चीज पे ध्यान दे के लिखना है जिसपे इसकी जरूरत हो, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, है ना। ये तो 2 बार उसका शादी हो जाएगा अगर आप ऐसा लेटर लिखते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। तो इस बॉडी ऑफ द लेटर में ही जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, कैसे मिलेगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अगला 5 नंबर पॉइंट, जिसको कहा जाता है लीव टेकिंग, यानी अनुमति लेना। मोर व्हेन वी मीट, क्या बोला है मैंने, मोर व्हेन वी मीट, अधिक जब हम मिलेंगे, ये भी बोला जा सकता है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं मोर व्हेन वी मीट, या मैं ये भी बोल सकता हूँ विथ लव एंड बेस्ट विशेस। ये बात आप हर जगह चिपका सकते हो, प्यार के साथ और बेस्ट विशेस के साथ। ठीक है, पर ये बात तभी बोलोगे जब किसी दोस्त को इन्वाइट करे हो, बुला रहे हो या मिलने जा रहे हो। कि ज्यादा बात तब करेंगे जब मिलेंगे, खाली बतियाते हो मिलते नहीं हो, ये कोई बात थोड़ी हुआ। बात तब करो जब मिलो, है ना। ये बात हम बोलेंगे मोर व्हेन वी मीट, उस समय जब वो मिलने वाला हो तब। तो ये हो गया 5 नंबर पॉइंट लीव टेकिंग का। अगला हमने बताया था सिग्नेचर और अपना नेम, ये 6 नंबर काम हो गया। यहाँ पे हम बोलेंगे योर्स लविंग फ्रेंड, आप उसके दोस्त हो तो योर्स लविंग फ्रेंड। और देखिए मैंने अपना नाम यहाँ पे दे दिया क्योंकि मैं ही लेटर लिख रहा हूँ ना, मुकेश कुमार। तो यहाँ पे आप अपना भी नाम दे सकते हो, आपका जो नाम हो, योर्स लविंग फ्रेंड के नीचे अपना नाम लिख दीजिए। यहाँ पे ये थोड़ा छुप गया था, इसको मैं दिखा दूं। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर काम भी। और इसके बाद आगे अगला पॉइंट है ये उसका एड्रेस जिसको आपको लेटर भेजना है। मैंने यहाँ पे एक नाम भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मनमोहन पाल। बहुत बार क्या होता है कि जो लेटर भेजने वाला होता है वो लेटर को जब भेजता है तो नाम नहीं पता होता है किसको भेजना है, वो एड्रेस खोजता है, किसी के भी हाथ में पकड़ा देता है। अगर आपको किसी एक परफेक्ट जिस इंसान को लेटर भेज रहे हो उसी के हाथ में लेटर भेजना है तो आप वहां पे उसका नाम लिख दीजिए कि इस इंसान के हाथ में ही दो, और इधर उधर का आदमी को नहीं देना। ठीक है, ये बहुत कीमती सामान है, पैसा वैसा है उसमें, कोई चुरा उड़ा लेगा तो, इसीलिए इंसान का नाम लिख दीजिए। इससे क्या होगा, लेटर जो पोस्ट मैंने वो सीधा उसी आदमी को खोजेगा जिस आदमी को लेटर भेजा गया है। ठीक है, एड्रेस पे जाके नहीं दे देगा किसी को। मनमोहन पाल को लेटर देना है, ये हो सकता है कि उसके दोस्त मोहन के पिताजी हो, देखिए नाम में भी मनमोहन है, ये उसके पिता का नाम जरूर होगा। ठीक है, या पिता का नाम ही लिखा जाता है यहाँ पे, जब घर का हेड होता है उसका नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट, जैसा मैंने यहाँ का एड्रेस लिखा था वैसे यहाँ का भी एड्रेस लिखा है। सबसे पहले घर का नंबर, उसके बाद एरिया का नाम है सुभाष कॉलोनी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे एरिया का नाम लिखेंगे, तो आप कोई एक नाम सुनिए, सोचिए, उस नाम के बगल में कॉलोनी लगा दीजिए, पल्ली लगा दीजिए, पॉली लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा लिख देने से क्या हो जाएगा, वो कॉलोनी एक एरिया बन जाएगा, वो पल्ली एक एरिया बन जाएगा। ठीक है, वो ठिकाना हो जाएगा। या पुर लगा दीजिए उसके पीछे, जैसे कि सुभाषपुर,
रमेशपुर, कोई भी पुर, ठीक है, नाम मत नहीं, थोड़ा अजीब सा, अच्छा सा। इसके बाद गीतांजलि रोड, रोड का नाम, मैंने एक नाम सोचा और सोच के उसके पीछे रोड लगा दिया, रोड का नाम हो गया। इसके बाद हम लोग सिटी का नाम देंगे, विलेज का नाम देंगे, यहाँ पे नाम है मिदनापुर और उसका पिन कोड है 730063। ये सही पिन कोड नहीं है, अगर आप इस एड्रेस का यूज करते हो किसी दोस्त को भेजने का लेटर तो ये सही नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। आप अपने से कुछ तय कीजिएगा, सुनिश्चित कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारा लेटर कंप्लीट। आशा करते हैं कि आपने इस लेटर से बहुत कुछ समझा होगा। हमारा जो ये वीडियो है, हमारा कोशिश रहा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आपके लिए ये लेटर नहीं है, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके लिए ये लेटर नहीं है, अगर आप एक इंसान हो, अगर आपको जरूरत पड़ती है लेटर को लिखने की, अगर आप बड़े हो चुके हो, अगर आप कोई बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये लेटर है। हर एक इंसान के लिए ये लेटर है, चाहे बच्चा 5 क्लास में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन पार कर चुका हो। अक्सर हम भूल जाते लेटर्स को लिखना, मैं भी तो भूल जाता हूँ कभी कभी लेटर्स को लिखना, है ना। तो ये सब लेटर उन लोगों के लिए है जिनको इसकी जरूरत है, जिसको जरूरत है उसके लिए लेटर है। आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी क्लास के हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। इट डज नॉट मैटर। डज मैटर बस इतना करता है कि आपको इस लेटर की जरूरत पड़ सकती है, जब पड़ेगी तब आप इसको लिख सकते हो। ये हर एक क्लास के लिए तैयार किया गया है इस लेटर को, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने हमारे वीडियो से कुछ भी सीखा तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने इससे नया क्या सीखा, क्या समझे। और जल्दी जल्दी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोस को मिस ना कर दे। और एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको हम बता देना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने आपको ये लेटर का एक एग्जाम्पल दे दिया है, तो अब से हम आपको इसी तरह के कुछ लेटर के एग्जाम्पल को देंगे जिससे आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे फेस किया जाएगा लेटर राइटिंग को। अभी हमारा सिर्फ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट तैयार हुआ, उसका एक एग्जाम्पल तैयार हुआ है। अगले वीडियो में हो सके तो हम आपके लिए जरूर एक फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए फॉर्मेट लेकर आएंगे जिसको आपको अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपसे बात करेंगे बहुत सारी, ठीक है, जहां हम आपसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और हम लोग बहुत कुछ नया नया सीखेंगे। तो ऐसे हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।